लेकिन आज जो लाभ धाम में आकर के इन संतों के सानिध्य में, उन संतों का जो सौभाग्य आप सब लोगों को मिला है, मानस में वर्णन है, संत दरस जिमि पातक टरई। पूरा विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। किसी एक पंक्ति में विश्वास हो जाए, विश्वास हो गया तो काम बन गया। हमारे हनुमान जी को विश्वास, अब हम कल कह रहे थे ना विवाह के समय पर हमारे राम जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, राम सीय सिर सिंदूर देही। और जब पिताजी ने ये काम किया है तो यही ऑपरेशन सिंदूर हनुमान जी ने भी किया। माता जी लगा रही। आप बताओ, हनुमान जी के लिए वर्णन आता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। महाराज जी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। वो हनुमान जी महाराज, आप लोग बिल्कुल व्यथित न हो और अपने ध्यान को जहां है वहीं लगाए रखें। माता जी लगा रही हैं और बालाजी पूछ रहे हैं माता जी से क्यों लगा रही हो? आप बताइए, हम लोग तो भगवान की लीला में कभी कभी बुद्धि तत्व का प्रयोग कर लेते हैं, यद्यपि भगवान की लीला बुद्धि तत्व का प्रयोग करने योग्य नहीं है। राम जी के विवाह के समय पर ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगा दी, राम जी के विवाह के समय पर भगवान भोलेनाथ ने बुद्धि नहीं लगाई। वो तो राम नाम में रमण करने वाले हैं। सो महाराज माता जी से केवल इतना ही पूछा था, यद्यपि ये लीला कई बार हम श्रवण कर चुके हैं, पर भगवत विश्वास की श्रेणी में अगर इस लीला को विश्वास से हमने श्रवण कर लिया तो शायद इन 9 दिनों में कहीं न कहीं हमारा विश्वास भी स्टैंड करेगा। और कहीं एक वाक्य पर विश्वास हमारा टिक गया न, समझ लो काम बन गया। विश्वासम ही फलदायकम। माता जी ये क्यों लगा रही हो? हम ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। माता जी ने कह दिया, इसको लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है और प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। तो अपने इष्ट की आयु बढ़ जाए और उनकी कृपा प्रेम प्राप्त हो जाए। आप सुंदरकांड में देखिए, बड़े आशीर्वाद माता जी ने दिए उनको, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए हनुमान जी। जब कहा करऊं बहुत तब राजी हुए। बोले मां, काम का आशीर्वाद तो यही है। खुश हो गए, बुद्धि नहीं लगाई, दौड़े दौड़े गए और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। पूरे शरीर पर सिंदूर लपेट लिया। आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए इसको हनुमान जी की मूर्खता कहेंगे कि प्रेम कहेंगे? आप लोग भी तो कर सकते हो, मंगा दें 2-4 बोरी, खूब मिलता है यहां परिक्रमा में, खूब मिलता है परिक्रमा में। हम बुद्धि लगा देंगे, लेकिन बालाजी ने नहीं लगाई, पूरे में लेप कर लिया। अभयदाता बालाजी निवाई वाले पूरे शरीर में लेप करके सिंदूर का राम दरबार में पहुंच गए। और भाव क्या है? बोले मेरे इसको, मेरे को देख के भगवान बड़े राजी होंगे। और भगवान तो हंस रहे हैं। बोले आज इस बावले को क्या हो गया? क्या हो गया? गुरुदेव हंस रहे हैं, सारे दरबारी हंस रहे हैं और हनुमान जी प्रेम से नाच रहे हैं। उन हनुमान जी के लिए भक्तों ने वर्णन किया है कि जय 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 हनुमान जी, जय हो तुम्हारी। जय 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 हनुमान जी, जय हो तुम्हारी।
जय जय हनुमान जी, जय हो तुम्हारी। जय 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 हनुमान जी, जय हो तुम्हारी। विश्वास हम भी करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं हम भी, लेकिन जहां विश्वास करना चाहिए वहां नहीं करते हैं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां कर बैठते हैं। हम कई बार महाराज जी पूछते हैं, बड़ा सटीक बैठता है वो दृष्टांत। आप बताओ जहर खाने से क्या होता है? खाके देखा है? कैसे पता चला आपको? सुन के विश्वास हो गया ना कि जहर खाने से मर जाएंगे, सुन के उसके प्रति तो विश्वास हो गया। भाई आप लोगों ने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे कि तुम जिस प्रसाद को पा रहे हो भाई इसमें कोई छिपकली गिर गई है, और छिपकली गिरने की संभावना पूरी थी वहां, तो हम विश्वास कर लेंगे, फिर हम किनारा कर जाएंगे, आज नहीं पाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे। जहां विश्वास करना है, ये सत्संग हमें क्या सिखा रहा है? सत्संग हमें सिखा रहा है कि हमें जहां विश्वास करना है वहां हम सही सटीक विश्वास करें, जहां हमें बोलना है वहां हम सही सटीक बोलें। और हम बोलते कितना है? जहां बोलना चाहिए, अब कीर्तन की बात आती है तो कीर्तन में मुंह पे टेप लगाए कईयों के, और फिर जब कीर्तन बंद हो जाएगा फिर वो पड़ोस वाले से और पड़ोस वाली से इतनी बात करते हैं, करती हैं कि आपको तो वीडियो दिखा दे। हर चीज का प्रॉपर यूज हो जाए, ये सत्संग का अर्थ यही है। सत्य क्या है? सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े माइक और साउंड लगा करके और आप कोई छम छम नाचे वीर हनुमाना और बड़े बड़े कान फोड़ने वाले, और वो नहीं। सत्संग का तात्पर्य ये है कि जहां बैठकर हमको असार और सार का अनुभव होने लगे। सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, परमात्मा क्यों अवतार लेकर के आए, परमात्मा क्यों जन्म लेकर के आए, उनकी वास्तविक 24 अवतारों का वर्णन हमारे शास्त्र कर रहे हैं। वो सब प्रसंग सारी बातें आप सब देखेंगे। 84 लाख योनियों में ये सारी की सारी चेष्टा मनुष्यों के लिए है, परमात्मा की। और केवल परमात्मा की नहीं, महात्मा की भी चेष्टा सारी की सारी मनुष्यों के लिए ही है। अब आप विचार करो, अगले महीने अमरकंटक में गुरु पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष आयोजन होता है, तो क्या जरूरत है इनको सत्संग कराने की, कथा कराने की? हर बार होता है। केवल हमारे और आपके लिए, केवल हमारे और आपके लिए, इनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई ये संसार में ये भटकने वाले इस जीव का भटकाव खत्म हो जाए, और इस भटकने वाले जीव को प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो जाए, केवल यही दृश्य है। इसीलिए गाया महाराज जी वो, संत बड़े परमार्थी, संत बड़े बड़े परमार्थी। मानस में गोस्वामी जी ने गाया है, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित लागी सबनी के करनी, परहित लागी सबनी के करनी। पूरी चेष्टा यही है कि दूसरों का हित हो जाए। हित क्या है? भूखे को अन्न मिल जाए, बीमार को औषधि मिल जाए,
उसका दुख मिट जाए। ये सारे की सारी हित वाले कार्यक्रम हैं, लेकिन इन सब से भी सबसे बड़ा हित होने वाला है, उसका नाम है सत्संग परमम तीर्थम। सत्संग परम तीर्थ है।